जोरदार तालियां दीदी के लिए, क्योंकि बोलते हैं दवा नहीं काम करती है, दवा से ज्यादा दुआएं काम करती है। मुझे नहीं पता ये कितना काम करेगा बॉडी में, लेकिन ऐसी ऐसी बहनों की अगर दुआएं मिल गई ना तो भाई गॉड आपकी दुआएं देने वाले 100 होंगे पर दुआएं देने वाले लाखों हैं। तो एक बार जोरदार तालियां। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं, मेरे YouTube चैनल भरा पड़ा है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वैसे बता दिया है ये वैदिक खुराक क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट होते हैं कि हम तो ठीक है, हम क्यों खाएं। अरे हम ठीक है तभी तो खाना है, कोई दवाई थोड़ी है। ये खुराक है, आयुर्वेदिक खुराक। ये नहीं कि जो झोला छाप जड़ी बूटियां पीस के लेके आपको दे देते हैं पुड़िया बना के, वो नहीं है। ये आयुर्वेदा की एक प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी है, नैनो फाइटोमोलिकुलर टेक्नोलॉजी, उससे इसको तैयार किया जाता है। तो तैयार करने से पहले हमें समझना पड़ेगा जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले हमें बताओ, जैसे दीदी ने बताया आपको, हमारी बॉडी एक सुंदर जीवन मिला है प्रकृति से, सुंदर जीवन, और इसकी केयर करना, साफ सफाई करना हमारी ड्यूटी है। लेकिन हम साफ सफाई बाहर से तो करते हैं, अंदर से नहीं करते हैं, क्योंकि गंदी कैसे हो रही है हमारा शरीर डेली। हमारी बॉडी को डेली खुराक चाहिए और हम खा रहे हैं केमिकल, पेस्टिसाइड, स्प्रे। तो बताओ बिना स्प्रे से कोई भी चीज तैयार नहीं होती। खेत चाहे आप जितना मर्जी खेत में उगा लो फसल, जब तक खाद नहीं डालेंगे तो सोचो वही खाद सबसे ज्यादा घुटनों को खराब करती है। 1 चम्मच हम डेली खा रहे खाद की। ये आज नहीं आएगी बातें समझ, ये आएगी आपको 40 साल के बाद, 45 साल के बाद। फिर डॉक्टर बोलेंगे घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म हो चुकी है, घुटने चेंज करने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग फील्ड में मिलते हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। आ रही है मेरी बातें समझ? नींद कितनों को लगी है? सोना नहीं है, क्योंकि तारा रानी कथा लगती है नींद भी आ जाती है कई बार। जाके तारा रानी कथा नहीं है, जिंदगी की है। तो इसलिए जोरदार तालियां जो भी सो रहे हैं जिनको जगा दो जवाब। थैंक यू। ये शानदार खुराक है। तो फिर मुझे बताया कि हमारी बॉडी सेल से बनती है, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, और ऑर्गन जब फिट रहेगा तो हमारा शरीर फिट रहेगा। अब वो बॉडी को खुराक कहां से मिलेगी? 3 चीजों से मिलेगी साहब, हवा, पानी, शुद्ध भोजन। लेकिन आज जितनी भी सारी हम हवा ले रहे हो, सारी कैसी आज दूषित हो चुकी है, पोल्यूटेड हो चुका है। कहां बताओ कितना सारा धुआं आज फैक्ट्रियों का है, गाड़ियों का धुआं, चूल्हे का धुआं, पराली का धुआं। यही ऐश जब धीरे धीरे हमारे फेफड़ों में जाती है तो हमें सबसे ज्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है। आज लोगों को छींके आता है, कई बार जैसे नाक में थोड़ा पानी बैठ गया ना, छींके आएगी 10-15 घंटे, इसको बोलते हैं इंटरनल एलर्जी। और उसके बाद एलर्जी के साथ साथ अस्थमा, सांस की प्रॉब्लम। सांस की प्रॉब्लम जैसे नीचे पौड़ियां यहां तक जी बाहर निकल जाती है लोगों की, कारण अंदर फेफड़े खराब है, लेकिन बाहर से हम ठीक है। तो उसके बाद मुझे बताया कि आज जितना भी सारा धुआं वायुमंडल में जा रहा है, मास्क 4 भी लगाएंगे तब भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर ये धुआं जा ही रहा है। उसके बाद बताया पानी। अभी शहर का जितनी भी सारी गंदगी कहां जा रही है? हमारी नदी नालों में। नदी नालों से फिर जाती है समुद्र में, बड़े बड़े जो भी हमारी चलती है ना, पहले हमारे नदी नाले होते हैं, नालों के थ्रू बड़े बड़े नहरों में पहुंचता वही पानी। और वही पानी हमारे घरों में कहां से आता है? उठाओ पेयजल योजना के माध्यम से। और बहुत सारे लोग उसी पानी को फिल्टर करके पी रहे कि हम तो साफ सुथरा पानी पी रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े करोड़पति लोगों से भी मिला, जब देखा जिनके घर में आरओ लगा होता है, फिल्टर लगा होता है, उनके पेट इतने इतने बड़े होते, आके देख लेना। वो पानी सारा पेट में ही स्टोर हो जाता है, लेकिन उसके मिनरल गायब। मिनरल नहीं मिल पा रहे बॉडी को। 70% पानी है हमारी बॉडी में चाहिए। अभी मंडी की बात करूं, टारना वाला भी पानी जो पीछे देखा, इसकी पीएच वैल्यू निकाली, ये पीने लायक है ही नहीं, लोग उस गंदे पानी को पी रहे हैं। लेकिन इसमें कीटाणु होते हो, दिखते नहीं हमें आंखों से, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। इतने बड़े बड़े अपनी भाषा में बोलते, देसी भाषा में बात करूंगा, कर सकता हूं ना, समझ आती है? स्लो है बोलते हैं उनको अपनी भाषा में। कैंचुए आज देख लेना, अपने टैंकों को खोल लेना, जहां जहां आपने रखे हुए उसमें पक्का होते हैं, या तो मेंढक सड़े होते हैं, कई सोर्सेज में तो ऐसा होता बंदर सड़े हो गया। लोगों को पता नहीं है, जागरूक नहीं है लोग। और हम क्या कर रहे हैं? लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस दिन शरीर चलना बंद हो जाएगा ना, पैसे आएंगे काम, कुछ नहीं आएगा काम। पैसे भी बैंक में रहेंगे। पैसे तो कमाने, लेकिन पहले हेल्थ कमानी है। तो उसके बाद मुझे बताया कि हम इनसे बचें कैसे। डेली हम रोज खा रहे हैं, जब हम बीमार होते हैं हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टरों के पास। कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। ओके, तो हॉस्पिटल जाते हैं सभी। कितने लोग जाते हैं हॉस्पिटल? सारे जाते हैं ना। देखो जाओ मेडिकल कॉलेज में अभी भी जाना, देख लेना, नंबर नहीं लगे कई लोगों के, कल परसों से बैठे हुए तक, कभी फलाना डॉक्टर नहीं आया, तब तक टाइम हो जाता है, लाइन में लगे हुए लोग। तो मैंने बोला ऐसा क्या आया यहाँ पे कि
डॉक्टर सबसे पहले पूरी बॉडी, मैं ये नहीं डॉक्टरों के खिलाफ हूँ, कोई डॉक्टर बैठा होगा कोई दिक्कत, मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी के, क्योंकि हम सच्चाई सामने लाते, क्योंकि हमें सच्चाई और ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि हमारी बॉडी को, क्योंकि आज मैं यहाँ पे रिस्पेक्टेड हमारे बुजुर्ग अंकल जी से मैं बात करूं तो इन्हें दवाई का कोई नॉलेज नहीं होता था अंकल जी, कोई हॉस्पिटल नहीं होते थे, होते भी थे पीजीआई होता था, एक आधा शिमला में, एक आधा यहाँ पे भी होता था, बड़े हॉस्पिटल ज्यादा नहीं थे। आज हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल, और लोग मेला लगा के वहां खड़े हैं लाइन में पर्चियों के, पर्ची बनाने में, टेस्ट लेने में, पूरी बॉडी के जनरल चेकअप होते हैं, उसके बाद 7-8-10 हजार तब तक लग जाता है, लगाते ना। सबसे ज्यादा पैसा वो वही लगाते हैं हॉस्पिटलों में, जो पैसा 40 साल तक हमने कमाया, और वही पैसा थोड़ा थोड़ा करके, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, और पहले तो आपको नॉर्मली 1 हफ्ते या 15 दिन की दवाई देंगे, वो दवाइयां क्या करती है, बीमारी को दबा देती है। चूहे देखे आपने, मिट्टी के घर होते थे हमारे, और चूहे जब घर में निकलते थे वो कहीं भी मिट्टी में होल कर दें, और हम जैसे ज्यादा दिमाग वाले लोग क्या करते थे, चूहे को वो गोली बना लेनी ना, गोली आटे की, ठीक है, उसके अंदर डाल लेना जहर, और चूहा वहीं पे मरा हुआ मिलता था, ठीक है ना। कितने लोग ऐसा करते थे मेरी तरह, देसी भाषा में बोल रहा हूं, क्या बात है, जोरदार ताली आप सभी के लिए। तो वो गोली, चूहे का आकार छोटा है, ध्यान से समझ रहे हैं बातों को, क्योंकि जोश के साथ होश भी रखना साथ ना, क्योंकि ये बातें काम की, आज नहीं समझ आएगी, फिर डॉक्टर पेट खोलेंगे तब लगेगा पता, फिर डोनेशन के लिए फेसबुक में डालो किडनी ट्रांसफर करनी जी 12 लाख चाहिए, चले हुए। अभी एक भाई से मिला था 1 साल पहले, अभी कल देखा मैंने पोस्टर चला उनका कि उनको डोनेशन के लिए चाहिए, किडनी ट्रांसफर करनी है, तो मैंने बोला ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, उन लोगों तक पहुंचाना, इसको जागरूक करना, चाहे दुनिया जो मर्जी बोले, जागरूक करना बस, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर मुझे समझ आया दवाइयां मिलेगी, और दवाई क्या करती है, बीमारी को दबा देती है, बोलो दवा दवा दवा, सारे बोलेंगे दवा दवा दवा, दवा का मतलब कि दबाना, वो बीमारी को सिर्फ दबा रही है, टेम्परेरी रिलीफ है, वो सिर्फ 12 घंटे बाद फिर खानी पड़ेगी। अगर दवाई परमानेंट इलाज होती तो एक बीपी वाले को शमशान घाट जाने तक नहीं खानी पड़ती अगर गोलियां, अगर दवाई परमानेंट इलाज होती तो एक शुगर वाले को जिंदगी भर खानी नहीं पड़ती गोलियां, अगर दवाई परमानेंट इलाज होती तो एक थायराइड वाले को जिंदगी भर खानी नहीं पड़ती गोली, अगर एक दवाई परमानेंट इलाज होती तो आज बहुत सारे लोग जिंदगी भर खाने के लिए, डॉक्टर कोई भी बीपी शुगर थायराइड कोई भी प्रॉब्लम हो, आज बहुत सारा हमारा पैसा हॉस्पिटलों में जा रहा है, फायदा हो ही नहीं रहा। एक माता जी मिले, मैं 12 साल से शुगर की गोली खा रही हूँ, तो मैंने बोला माता जी आपको तो भारत रत्न देना, फिर भी बोलती ये नहीं खाना, मेरे डॉक्टर को पूछूंगी, यही खुराक, मैं भाषण दे रहा हूं उतना गला फाड़ फाड़ के, और उनका दिमाग है कि डॉक्टर को पूछूंगी, तो ले भी गई माता जी। मैंने क्या बोला डॉक्टर ने, डॉक्टर बोले ये खुराक है, ये बीमारी को नहीं करती है ठीक, ये बीमारी की जड़ पे काम करती है, जो हमारे अंदर का सिस्टम जो खराब हो उसको ठीक करती है। तो एक बार 14-40 को भी आज डॉक्टर भी प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ये कोई लल्लू पंजू प्रोडक्ट हर कहीं आपको ऑनलाइन मिलेगा, या कोई झोला छाप बाहर बैठे हो वहां पे मिलेगा, ये प्रोफेशनली हमारे पास भी नहीं मिलेगा, ये आपके घर में डोर स्टेप पे आ गए। एक बार जोरदार तालियां वैदिक खुराक, क्योंकि आज हर घर में गाड़ियां है, हर घर में मोबाइल है, हर घर में मशीनें हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपकी कपड़े धोने की मशीन, जो मर्जी आपके पास घर में हो। बताओ कितने सारे लोग सर्विस करते हैं, गाड़ियां सबके पास है, चाहे बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे जो मर्जी हो, करते साफ सफाई। सबसे ज्यादा तो मेरी बहन है, ठीक है ना, जोरदार तालियां बहनों के लिए, क्योंकि नारी शक्ति आज यहाँ इस देश को आगे बढ़ा रही है। ठीक, नारी शक्ति के लिए इतनी कर बेइज्जती वाली ताली, क्या बात। जैसे हमारे घर में गाड़ियां होती है, मोबाइल होते हैं, टीवी होते हैं, तो सभी, अगर बताओ मुझे आप, अगर गाड़ी की सर्विस ना हो तो क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं चलेगी ना। तो 3 से 6 महीने के बाद सर्विस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। एजेंसी से कॉल आना शुरू हो जाते हैं, आते कि नहीं आते? तो वैसे ही हमारा शरीर भी एक गाड़ी, चलती फिरती गाड़ी की तरह है। सेम गाड़ी के अंदर इंजन है, और हमारी बॉडी का वही काम करता हमारा हार्ट, जिसको हम दिल बोलते हैं। पूरी बॉडी में जितना भी हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, वो काम क्या हमारे हार्ट का। अब मुझे बताओ हम क्या दे रहे हार्ट को खुराक? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, और वही आज 90% लोगों का हार्ट अटैक के कारण वही है जंक फूड।
क्योंकि हमारी दुनिया फास्ट फूड में जा रही है। आपके बहुत सारे बच्चे होंगे, तो जंक फूड से बचना हमें, क्योंकि वो मैदा क्या होता है अंदर जाके पचता नहीं है, वो बचेगा और बचेगा तो सड़ जाएगा, और सड़ेगा तो गैस कब्ज पक्का होगी। जब गैस कब्ज शुरू होती है आदमी को, तो फिर क्या होता है, बीमारियां लगना शुरू हो जाती है, और हम वहां पे और ज्यादा बढ़ते कि अभी तो गैस्ट्रिक है जी। अरे गैस्ट्रिक से बीपी होगा, गैस्ट्रिक से आपको थायराइड होगा, वही गंदगी आंतों में जमेगी, आंतें ब्लॉक हो जाएगी, वही गंदगी किडनी की तरफ जाएगी तो किडनी स्टोन हो जाएगी, वही गंदगी सिर की तरफ जाएगी तो माइग्रेन हो जाएगी, वही गंदगी आंतों में जम जाएगी तो आंतों में इंफेक्शन हो जाएगा, वही गंदगी जब यूट्रस की तरफ जाएगा, 90% लेडीजों को आज यूट्रस में इंफेक्शन है, और 90% लेडीजों को कैंसर भी हो रहे हैं। यूट्रस कैंसर सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे साथ जब गायनी के डॉक्टर आए ना, तब पता चला कि गायनों के डॉक्टरों को अगर कैंसर है तो इसका मतलब क्या, बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी है, तो तरह तरह के हम ऐसे जगह मॉल में जाते हैं, वहां पे टाइम नहीं मिलता हमें, कई वॉशरूम ऐसे गंदे होते हैं, हमें जाना पड़ता है, ठीक है ना, उसी से इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा। तो गाड़ी की सर्विस जैसे हम शरीर की करते हैं, कई बहनें मेरी पार्लर में जाके ये करती हैं, बाहर से क्रीम पाउडर सेंट जो भी अच्छा लगाती है, रगड़ रगड़ के, ठीक है ना, तो लगाते हैं हम बहुत सारे, पर वो बाहर से आउट लुकिंग है, पर असली सफाई तब होगी जब हम अंदर से गंदगी को निकालेंगे, तो बाहर से ऑटोमेटिक ग्लो आएगा। तो वो गंदगी निकालने के लिए जोरदार तालियां। वैदिक इंडिया ने ऐसी चमत्कारी खुराक का निर्माण किया जो एक ही खुराक सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक साफ काम करती है। मैं ये नहीं बोल रहा काम करती है, लाखों ठीक हो चुके हैं, लाखों की सर्विस हो चुकी है, बारी आपकी है, इसके ऊपर सर्च हो चुकी है, फालतू का दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। यहाँ से 18 साल पहले इसके ऊपर R&D हुई। R&D रिसर्च चूहों पे की जाती है और मेंढकों पे की जाती है, आदमी पे नहीं की जाती, ठीक है ना। ये पहले लोगों को फ्री में यूज करवाए, जब उनके अच्छे रिजल्ट आए फिर इसको मार्केट में लाया। ये चलता फिरता प्रोडक्ट नहीं है कि हर कहीं से लाए। तो मुझे पता चला वैदिक 9 ये कोई दवाई नहीं है, इसके अंदर टॉप के हर्ब डले हुए हैं, उसके जरूरी गुण नैनो फाइटो मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी मशीनी टेक्नोलॉजी से निकाल के वही चीजें डाली गई, और 12 साल के बाद इसको कोई भी आदमी 100 साल तक का ले सकता है, कोई भी। बड़ी सारी मेरी बहनें फोन करती है, अभी भी फोन है, भैया मेरे फलाने को शुगर है दे दूं, फलाने के घुटने खराब है, घुटनों में ग्रीस नहीं बन रही है दे दूं। तो मन तो करता है कि जोर का थप्पड़ मारो, भाषण रोज मीटिंग में भी देता हूं वही कि ये हर उस आदमी को देना है जो जिंदा है और सांस ले रहा है, जो बिल्कुल बेड पे पड़ चुका, जिसकी जीने की कोई उम्मीद नहीं है, उसको नहीं देना। बाकी सभी को दो, आप जिस मर्जी को दो, बीपी वाले को, शुगर वाले को। ये नहीं बोलना कि बीपी को ठीक करेगा, शुगर को ठीक करेगा, क्योंकि हम कोई दवाई नहीं देते हैं, हम एक खुराक देते हैं। ये खुराक हमारे पूरे बॉडी के जो हमारा अंदर डाइजेस्ट सिस्टम उसको ठीक करेगी सबसे पहले वैदिक 9। और यहाँ पे भी एक विडंबना है, बहुत सारे मेरी बहनें भाई ले तो लेते हैं, 10-15 दिन हुए नहीं, भैया आपसे एक दवाई जो ली थी ओटीपिया जैसी, मेरे को तो जी अंदर डाइसेंट्री लग गई 15 दिन 10 दिन बाद, भैया मेरे को तो सिर में चक्कर आ रहे इससे, इस खुराक से। कई प्रॉब्लम आती है, आपकी नहीं मुझे पता, पर फोन आते मेरे को बहुत सारे, ठीक है जी। और बहुत सारे ऐसे भाई 10 दिन खा के आपसे खुराक ली थी, साहब हमने एक दवाई ली थी, मेरी वाइफ को शुगर था 5 साल पुराना, तो उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। तो मन तो करता है शुगर आज तक कितने सारी गंदगी पेट में जमी है, क्या 10 दिन में निकल जाएगी? नहीं, अगर इसका बेनिफिट लेना तो कम से कम 7-8 महीने खाना ही पड़ेगा, तभी ये फायदा देगा, अदरवाइज लेने कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल खुले पड़े, ओपन चैलेंज देते हम। ये वैदिक 9 पहले महीने क्या करेगा, जितनी भी सारी अंदर आंतों में जमी हुई गंदगी उसको मेल्ट करेगा, पिघलाएगा, नरम करेगा। ये प्रोसेस से काम करेगा, पर ध्यान रहे सुबह खाली पेट ही लेना। ऐसा नहीं कि कई लोग 12 बजे भी खा लेते हैं अपनी मर्जी से। वैदिक 9 को सुबह खाली पेट लेना, ठीक है जी। दूसरा था वैदिक 36। ये क्या करेगा हमारी बॉडी में, एक नेचुरल, एक जैसे पेन किलर होती ना, ये एक एंटीबायोटिक है, हल्दी का मुख्य घटक जिसको हम कर्क्यूमिन बोलते हैं, देसी भाषा में हम बोलते हैं ना, अपनी भाषा में हल्दी, उसके अंदर काले कलर की पट्टी होती है, उसको कर्क्यूमिन बोलते हैं। अंग्रेज इतने बादशाह निकले, उन्होंने इसको पेटेंट कर दिया। पेटेंट का मतलब कि अब कहीं पेशेंट नहीं, पेटेंट मतलब कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसका अगर प्राइस की बात करूं, ये 5 लाख किलो में, जिससे कैंसर की ही दवाइयां बनती है, क्योंकि हल्दी पता ही आपको, बुजुर्ग कहीं पे भी चोट लगती थी अंकल जी, या तो दूध के अंदर घोल के पी लो, या फिर जहां जख्म लगा हल्दी लगाओ, कोई डॉक्टर नहीं होते, उसी से ठीक होते थे बड़े बड़े जख्म। पर बाहर के जख्म तो हमारे ठीक हो रहे हैं डियर फ्रेंड, लेकिन जो अंदर आंतों में
जमी हुई गंदगी, अंदर का इंफेक्शन, हमारा ब्लड खराब हो चुका है, क्योंकि ब्लड खराब होगा तो सारा सिस्टम खराब होगा, तो ये उस पे काम करेगा। इंफेक्शन हो, किसी को एलर्जी हो, किसी को मतलब अंदर की कोई भी प्रॉब्लम इंफेक्शन टाइप की, एंटी फंगल, एंटी डिजीज, अगर एक साल में 3-4 महीने आप खाने की गारंटी देते हो तो वैदिक 36 कैंसर को भी ठीक करने में मदद करता है। इतना अल्टीमेट है भाई, गणित तो बहुत ही शानदार है, तालियां वैदिक 36 के लिए भी। और तीसरा बहुत ही अल्टीमेट, ये वैदिक 36 ये एक सुपर धमाका है, देखने में छोटा सा सीसी बोलेंगे अपनी भाषा में ना, छोटा सा वो, तो ये क्या करेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं फील्ड में, ये इतना अल्टीमेट है, इतना सुपर है, इतना बहुत ही ज्यादा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी ले सकता है। ये हमारे पीयूष ग्रंथि पे काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, 9 ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में, 9 ग्लैंड, 9 ग्लैंड। मेन ग्लैंड कौन है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मींस मतलब हमारे जैसे घर में मुखिया आता है या ड्राइवर होता है गाड़ी का, बस का, अगर ड्राइवर सो गया तो सवारियों का सत्यानाश होना तय है। अगर हमारा दिमाग सो गया तो हमें नींद आएगी, नींद की झपकी आई तो एक्सीडेंट होगा। और ये स्ट्रेस पे बहुत अल्टीमेट कारगर साबित हो रहा है। बहुत सारे जिन बच्चों को याददाश्त नहीं रहती है या बुजुर्गों को, उसके लिए बहुत अच्छा है। किसी को सर्वाइकल हो और थायराइड और जिनको नींद की बीमारी है, डॉक्टर नींद की दवाई नहीं आज तक कहीं नहीं मिलेगी। और ये नींद को भी स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आज सबसे ज्यादा स्ट्रेस 90% लोगों को, बच्चों की फीस का स्ट्रेस, कर्जे का स्ट्रेस, ठीक है ना, घर लोन पे उसका स्ट्रेस, क्योंकि वो स्ट्रेस एक दिन खत्म कर देता है, बीमारी निकलती है स्ट्रेस से दिमाग में, फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, MRI CT स्कैन का, तो उसके लिए ले लेना। इसका लेने का भी तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग में था, मैं ऐसा भाषण दे रहा था, वहां समझाया, अंकल और आंटी दोनों आए थे, ठीक है ना, मैंने अंकल को बढ़िया से समझाया। मैंने बोला अंकल जी ये बहुत अल्टीमेट है, अगर माता जी को लगा लिया अपने अच्छे से, नाक में लगाना, राइट लेफ्ट और नाभि के अंदर और जीभ के नीचे, तो जब ये जीभ के नीचे लगाएंगे, लेट जाना, फोन बंद, टीवी बंद, यानी कि टीवी चलाते रहो आप या गेम खेलते रहो फोन पे, इसको नाक तो फायदा नहीं होगा। कम से कम 25 से 30 मिनट तक इसको क्या करना, हमने रिलैक्स फील करना इसको बस, क्योंकि आंखें बंद होगी तुम्हारा ध्यान यहाँ पे जाएगा सारा पीयूष ग्रंथि पे। ये पीयूष ग्रंथि को ही एक्टिवेट कर देता है। जितना भी ब्रेन की खुराक है ये बहुत अल्टीमेट है। पर लोग क्या करते हैं, ये आजकल कई बार सर्दी में जाम हो जाता है, इसके अंदर ऑयल होता है, देसी घी टाइप का होता है, ठीक है ना, जाम हो जाता है, सेट हो जाता है। तो मैं अंकल को बताया, मैंने इसको गर्म पानी में डालना थोड़ी देर और इसको हिला लेना अच्छे से। और अंकल निकले इतने बुद्धिजीवी, उन्होंने क्या कर दिया, जहां पे आंटी बिठाए उनको ही हिलाने लगे आंटी को। मैंने बोला आंटी को नहीं लाना, इसको ही लाना। कई बार ऐसे होते लोग ना, समझाया कुछ और बताते कुछ और, तो ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो जोरदार तालियां अंकल के लिए, क्योंकि आपको समझ आ गया अंकल से। और चौथा हमारा बहुत ही अल्टीमेट, और वो है हमारा वैदिक 18। ये बच्चों के लिए भी बहुत शानदार, यहाँ अवेलेबल नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत अल्टीमेट है। मांसपेशियों में जितने भी ब्लॉकेज है, आज सबसे ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। अगर एक दे दिया आपने ना, अभी मेरी एक बहन कुल्लू से एक लिया था, 4 और कर लिया ऑर्डर, ठीक है ना, जोरदार तालियां दी थी। जेबीटी टीचर है, उन्होंने बोला मेरे बच्चे को यही खाना बस। डिब्बा इतना जबरदस्त है, मैंने बोला इसके अंदर मटेरियल भी जबरदस्त है, क्योंकि महंगा होगा, क्वालिटी वाइज चीज महंगी होती है, सस्ती चीजें आपको बार बार लेनी पड़ती है। तो उन्होंने 3-4 और कर लिए। एक बार जोरदार तालियां डिंपल दे दीजिए, उन्होंने दिया था उनको। ऐसे बहुत सारे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। आज एक मेरी बहन यहाँ पे सेलिब्रेट हुई। अब बताओ, जब इतने सारे फायदे हो रहे हैं, ये बीमारी नहीं, ये शरीर के सिस्टम को ठीक करेगा, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो भी बीमारियां, सिर्फ जो हड्डियां हमारी टूट गई है उनको नहीं जोड़ेगा बस, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी है ना, ठीक है। हमारे जंजैली में है स्पेशल पैर जो हड्डियों के लिए देते हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, पर अगर जोड़ पक्का चाहिए तो खानी पड़ेगी, वो जबरदस्त पर खानी औखी होती है, ठीक है। तो कितने लोग इसको यूज करते हैं, कैसा फील कर रहे, सभी कर रहे हैं ना, जो नहीं कर रहे वो भी कर लेना। ये सभी के लिए जरूरी है, मेरे भाई बहन, एक भाई के लिए, चाहे डॉक्टर क्यों नहीं हो, डॉक्टर को भी जरूरी है खुराक, क्योंकि जो चीजें खुराक से पूरी होगी वो ऑपरेशन से नहीं होगी। ऑपरेशन एक हो तो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसमें दर्दें निकलना शुरू हो जाती है। जब हमारी बॉडी में कहीं पे भी चोट लगे तो हमारे बहुत सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। जब वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो बॉडी में कैंसर सेल भी होते हैं, ध्यान रखना। जब जो हमारे एक्टिव सेल वो डैमेज हो जाए तो कैंसर सेल ज्यादा जन्म लेते हैं, फिर वो सेल क्या होते हैं, इकट्ठे होकर गोला बन जाता है पेट में, जिसको हम बहुत सारे लोग बोलते हैं रसौली। आज फलाने को रसौली हो गई जी,
कि बहुत सारे लोगों को उसी के कारण आज कैंसर हो रहा है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है, इसका पता हमें 7 साल के बाद चलता। बिल्कुल आज देख लेना, ऐसे ऐसे बच्चों को कैंसर हो रहे हैं। अभी मैं कोटली था, 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे को अभी 10 दिन हुए शायद उनको, वहां मीटिंग थी स्कूल में, साइलेंट अटैक, पता चला ब्लड कैंसर। अब सोचो आज इतने सारे ऐसे कितने हमारे ही गांव में, हमारे ही पड़ोस में जो लोग बिल्कुल ठीक थे, आज से 6 महीने पहले जाना अपने ही गांव में, जाना अपने ही आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, कितनी सारी बहनें, आज सबसे ज्यादा अटैक पहले होते थे मोटे आदमी को, आज पतलों को भी पड़ रहे हैं। कारण अंदर ब्लॉकेज है, गंदगी जमेगी और धीरे धीरे वही गंदगी बहुत बड़ी बीमारी का रूप लेगी। तो ये पहली खुराक हमारे आंतों के सिस्टम को ठीक करेगी, बीमारियां होगी। अब दूसरा मिशन ये है कितने का, एक डिब्बी का प्राइस है 2478 MRP। अगर 100 दिन की खुराक की पर मंथ की बात करूं, एक दिन का इसका खर्चा 100 रुपए, जो आपको बता दिया, फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि हमारा ध्यान नाचने में चला गया था या चेक सेलिब्रेशन में ना, क्योंकि हमारा ध्यान वहीं डाइवर्ट हो चुका था। तो ये क्या करेगा, पूरी बॉडी में काम करेगा। एक दिन का खर्चा 100 रुपए। अगर 100 दिन की बात करूं, अगर ये पूरा पैकेज लेना हो, कॉम्बो पैक, जिसको मेजर प्रॉब्लम है, 100 दिन का अगर लेते हो आप, तो ये पड़ता में विदाउट आधार कार्ड 12,732 रुपए का। अगर आप इसको अपने आधार कार्ड पे लेते हो तो इसमें आपको डिस्काउंट पे मिलेगा 2000 का डिस्काउंट के साथ 10,275 में ये खुराक आपके घर में डाकिया पक्के बिल के साथ आपके घर में पहुंचाएगा। क्योंकि हम एक 2 नंबर का काम नहीं करते, 1 नंबर का काम करते, क्योंकि हम नहीं बेचते इसको, हम तो ऐड देते सिर्फ। फ्राई कर ले, खाने की बारी आपकी, जब खाएंगे तो असर अपने आप करेगा। ठीक है, हम जबरदस्ती नहीं करनी किसी को, खा ले भाई, लाखों ठीक हो चुके, बारी आपकी है, बोलने से कुछ नहीं होगा। फिर मुझे समझ आया कि मुझे अपने प्रॉब्लम तो अपने घर में, तो घर से शुरू करो ना। और हम लोग खुद खाते नहीं, लोगों को बताएंगे तो लोग तो बोलेंगे पहले अपने आप को ठीक हो जाइए। तो पहले खुद यूज करना है, यूज करने के बाद इसको फील करना है, फील करने के बाद रिकमेंड करना है लोगों को। और हम क्या करते हैं, अभी भाषण दिया, अभी बहुत सारे चेक देख के एनर्जी आ गई, क्योंकि मेरे गुरु बोलते हैं रोकड़ा बोलता तो थोड़ा बोलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी सारे जीवन जो बोल रहे थे, तो रोकड़ा आएगा तो थोड़ा अपने आप बोलेगा, वो आएगा, आपको पैसे की टेंशन लेनी है। जब शरीर ठीक हो गए ना, एक मेरी ऐसी बहन जैसे सावित्री दीदी बोल रहे थे, तो ऐसे ठीक होगी तो पूरा गांव पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन फोकस करना पड़ेगा, लोगों के फॉलो अप करने पड़ेंगे, जिन जिन लोगों को हमने पैकेज दिए हैं उनसे बातचीत करते रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो मैंने भाषण दे दिया, अच्छा, क्योंकि भाषण देने से राशन नहीं चलेगा, ठीक है ना। राशन तब चलेगा जब आप फील्ड में मेहनत करेंगे लोगों के साथ। लोग 6375 थोड़ी देते हैं, बोल रहे थे भी आप, तो लोगों के साथ कीप इन टच रहना पड़ेगा। जो लोग हमारे साथ ऐड हुए हैं, प्रोडक्ट पहुंचा, तो उनके साथ बातचीत करते रहना। ये नहीं जिसको जोड़ा गली मल्ला छोड़ा, क्योंकि हमारा काम सिर्फ बेचने का नहीं है। एक आदमी पे फोकस करो, 21 दिन तक लगातार उसको करते जाओ फॉलो, 21 दिन के बाद उसको अपने आप आदत पड़ जाएगी। ठीक है जी, तो हेल्थ ठीक होगी तो बताओ फिर कितने लोग चाहते हैं वेल्थ, पैसे कितने चाहते हैं कमाना। क्या बात है, जोरदार ताली आप सभी के लिए। क्योंकि मेरे गुरु बोलते बेटा, किसी भूखे आदमी को खाना खिला दिया जाए तो कदर करेगा जिसका पेट पहले ही भरा हो। उसको चाहे आप मटर पनीर खिला लो, चाहे आप जो मर्जी खिला लो, तो मतलब बोल लेगा या तो नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, या हल्दी ज्यादा है, कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे।